Hello everyone, welcome back to Shri Shakansha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने अवयुक का डे केयर स्टार्ट किया था एंड अभी काफ़ी मंथ्स हो गए अभी काफ़ी मंथ्स हो गए हैं उसको डे केयर जाते हुए एंड हमने सोचा कि आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और फिर हमने उसके लिए क्या क्या किया जिससे हमें हेल्प मिली। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जब हम लोगों ने अमरूद का डे केयर स्टार्ट किया था वो ओनली 18 मंथ्स का ही था एंड स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं एंड पेरेंट्स के लिए भी और बेबी के लिए भी, क्योंकि हम लोगों के लिए भी एकदम नया है और बेबी के लिए भी एकदम नया एटमॉस्फेयर है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि हम उसको ड्रॉप करते थे और वो रोता रहता था पूरा टाइम एंड मैं एवरी 1 आवर में उनको कॉल करके पूछती थी कि हाउ इज़ ही डूइंग, उसने कुछ खाया या नहीं। तो वो लोग मुझे अपडेट देते थे उसके बारे में। बट हम लोगों ने उसके लिए क्या किया कि जैसे वहाँ के ऑप्शंस रहते हैं कि या तो आप पार्ट टाइम भेजो विच इज़ लाइक 2-3 डेज़ अ वीक, और या तो फिर आप उसको फुल टाइम रखो। तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उसको फुल टाइम एनरोल करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब बच्चे पार्ट टाइम जाते हैं डे केयर में तो कैसा होता है कि वो 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, फिर वो एडजस्ट होने लगते हैं और फिर उनका ब्रेक हो जाता है 2-3 दिन का। तो उस वजह से वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू जब वो रोज़ उसी जगह उसी टाइम पे जाएंगे तो वो ज़्यादा इजीली एडजस्ट करेंगे। तो ये हम लोग के कुछ फ्रेंड्स जिनके बच्चे ऑलरेडी जा रहे थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप उसको फुल टाइम एनरोल करो, और भले ही अगर ऐसा लगे आपको कि जैसे जिस दिन आपको उसको नहीं भेजना है या वॉटेवर कुछ भी रीज़न की वजह से, तो आप उसको मत भेजो, बट एनरोल आप उसको पूरे टाइम के लिए करो। जिससे ये एक टिप है जो हमें बहुत हेल्पफुल हमारे लिए भी हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि डे केयर स्टार्ट करने के थोड़े टाइम पहले से हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि सबसे पहला था कि उसका पैसिफायर की हैबिट हटाना, क्योंकि बहुत से बच्चों को पैसिफायर की बहुत ज़्यादा आदत होती है और डे केयर्स में 1 ईयर के बाद वो लोग पैसिफायर अलाउड नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि मान लो एक बच्चे का पैसिफायर है और उसने गिरा दिया और दूसरे बच्चे ने ले लिया तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसके डे केयर में भी ऐसा रूल था कि 1 ईयर के ऊपर क्लास में किसी को पैसिफायर अलाउड नहीं था। एंड अवयुक्त को बहुत आदत थी पैसिफायर की, तो उस वजह से हमने स्टार्टिंग से मतलब उसके डे केयर स्टार्ट करने के आई थिंक 3-4 मंथ्स पहले से ही हमने उसका पैसिफायर की आदत हटवाई। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, बट धीरे धीरे करके लाइक एक कुछ वीक्स में कुछ मंथ्स में उसकी पूरी आदत चली गई पैसिफायर की। तो ये एक चीज़ हमने की। दूसरा हमने ये किया कि उसका जो बॉटल है वो भी हमने छुड़वा दी। तो जैसे वो बॉटल से दूध पीता था तो उसके डे केयर में बॉटल्स अलाउड नहीं थी, सेम रीज़न कि एक बच्चे की बॉटल से दूसरा बच्चा अगर उसको मिलेगा तो वो ले सकता है तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमने उसकी बॉटल की आदत भी छुड़वाई। हमने उसका दूध थोड़ा कम किया, उसको नॉर्मल खाना जैसे हम खाते हैं वो ज़्यादा देने लगे। दूध हम उसको सिर्फ दिन में 2 या 3 बार ऐसा मॉर्निंग में और इवनिंग में और एक रात में ऐसा देते थे। तो हमने उसका दूध कम किया। तो ये सारी चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिली। दूसरी चीज़ हमने जो की वो ये कि उसका एक कोई फेवरेट टॉय, तो जब मैं क्या करती थी उसके डे केयर स्टार्ट करने के पहले ही वो फेवरेट टॉय उसको सोते टाइम भी उसके पास सुलाती थी। तो हमने उसको वो उसका फेवरेट जो टॉय था एक टेडी बेयर था, वो हम उसको साथ में देते थे स्कूल में। और उसके टीचर्स ने भी अलाउ किया था। वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके टॉयज़ लेके आते हैं, लाइक एक टॉय अलाउड है। तो वो टेडी बियर से उसको काफ़ी हेल्प मिलती थी, मतलब वो उसके साथ जाता था, घर भी साथ में आता था। तो उससे उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत हेल्प मिली। बस सेकंड पॉइंट जो हमने फॉलो किया वो ये था कि जैसे वहाँ पे छोटे छोटे क्रिब्स होते हैं जिसमें बच्चे सोते हैं। तो उसकी मैम ने, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक बेडशीट और कंफर्टर दिया था साथ में।
तो मैंने सेम वैसा ही बेडशीट और कंफर्टर घर पे भी उसको ला के दिया, ताकि वो उसको पहचाने और उसको स्लीप से एसोसिएट करे कि हाँ ये मेरा बेडशीट है, ये मेरा कंफर्टर है। तो घर पे भी जब वो सोता था तो मैं उसको वो कंफर्टर वही बेडशीट पे रखती थी, और वो उसको पहचान गया। मैं उसकी प्रिंट उसको दिखाती थी कि इस पे ये बना है, इस पे ये बना है। तो वो उससे भी बहुत हेल्प मिली। तो एक और जो टिप जो हमें बहुत ही हेल्पफुल हुई और हमारे अकॉर्डिंग वो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो ये है कि बेबी का एक फ़िक्स रूटीन सेट हो जाए। अगर वो स्कूल जा रहा है तो एक फ़िक्स टाइम पे आप उसको ड्रॉप करो और फ़िक्स टाइम पे उसको लेने जाओ, तो उसको समझेगा कि हाँ इस टाइम पे मम्मी पापा लेने आते हैं। और फिर जब वो घर आता है हम लोग उसको एकदम फ़िक्स टाइम पे मील्स देते हैं, फिर बेड पे भी उसको एकदम फ़िक्स टाइम पे लेके जाते हैं, तो उससे उसको समझ में आता है कि हाँ अभी ये होगा, अभी ये होगा। तो उसके लिए अनसर्टिनिटी नहीं रहती है। तो इससे भी बहुत हेल्प मिली उसको उधर सेटल करने में। तो एंड ऑल्सो कुछ स्टार्टिंग के महीने मुश्किल होते हैं जब, क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है तो वो थोड़ा बीमार होता है। बट फिर ऐसा हो गया कि अब वो इतना ज़्यादा उधर सेटल हो गया है, उसको वहाँ जाने में अच्छा लगता है, उसको पता है कि हाँ मैं जाऊँगा, उसके फ्रेंड्स हैं और वो वहाँ पे सारे टीचर्स का फेवरेट बन चुका है। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम उसको लेने जाते हैं तो वो रोते रोते आता नहीं हमारे पास, वो अपना खेलता रहता है। फिर हम लोग को भी वो इन्वॉल्व करता है खेलने में, फिर धीरे से उसको ज़बरदस्ती लेके आना पड़ता है। अब वो पॉइंट पे आ गया ये। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इतनी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आई है वहाँ जाने के बाद। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले ये हम लोग के जितने भी फ्रेंड्स थे उनके पास जाने में बहुत रोता था और बहुत शाय था उसका नेचर। बट अब जब से वो डे केयर जा रहा है वो इतना ओपन अप हो गया है, वो किसी से डरता नहीं है। वो इवन हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वो वहाँ पे भी जो भी लोग मिलते हैं सबको हाय हेलो बोलता है, ग्रीट करता है। एंड कुछ और चीज़ें जो वो आजकल सीख गया है, जैसे कि अगर कोई उसके लिए डोर ओपन कर रहा है या उसको कोई चीज़ दे रहा है तो वो थैंक यू सो मच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मतलब सोशल स्किल्स जिसको बोलते हैं वो उसमें आ गई है। दूसरा खाना खाना भी अब वो खुद से खाता है, अब हमारे हाथ से खाना उसको पसंद नहीं है। अनलेस मैं उसको ऐसी कोई चीज़ है जो उससे स्पून से नहीं आ रही है तो उसको मैं खिलाती हूँ, नहीं तो वो खुद ही हाथ से खाना खाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि घर में बच्चे इतने अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, बट वहाँ पे एक टेबल होती है, सबकी अपनी अपनी चेयर्स होती है, तो सारे बच्चों को देख के बच्चे खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हेल्दी खाना मिलता है। तो हाँ स्टार्टिंग में हमें बहुत टेंशन होती थी कि डे केयर में खाने को कैसे मिलेगा, हेल्दी खाना देंगे या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होते थे। बट उसके डे केयर में बहुत ही हेल्दी अच्छा खाना मिलता है। वो लोग स्टीम्ड वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसके अलावा और भी जो भी चीज़ें देते हैं सारी ऑर्गेनिक, होल व्हीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो लोग कुछ भी लाइक शुगर या एक्स्ट्रा सॉल्ट या फिर जो हमारा ऑल पर्पस फूड फ्लोर होता है मैदा, वो सब कुछ भी नहीं देते हैं। तो सारा हेल्दी खाना होता है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे जाके बाकी बच्चों को देख के वो बहुत सी चीज़ें खाने लगा है जो वो घर पे नहीं खाता था। तो ये सारी चीज़ों में हमें बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे हैं। उसने बहुत सारी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वो सीखा है। तो उसके टीचर्स भी बहुत बोलती है उसके बारे में कि वो बहुत ही एकदम डिसिप्लिन है, वेल बिहेव्ड है, ही इज़ गेट वेरी गुड विथ अदर किड्स। तो वो सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से सीख रहा है उधर। तो गाइस होपफुली आपको ये सारी टिप्स से हेल्प मिली होगी। अगर आपका बेबी भी डे केयर स्टार्ट करने वाला है तो आप ये सारे टिप्स फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी एंड बेबी को भी एडजस्ट होने में हेल्प मिलेगी। अगर आपके और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं डे केयर रिलेटेड या व्यूक के स्केड्यूल रिलेटेड देन मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।